नमस्कार दोस्तों। ओनो स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आशा है कि आप लोग काफ़ी अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग को पता है, मैं आप लोग को मैथ्स में तो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ, और वोकैब का ही मैं सेशन लेकर आ रहा हूँ। आप लोग को मैं सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड जो भी है, जो भी रिलेटेड है, उससे मैं रेगुलर आपको थोड़ा प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में थोड़ा हेल्पफुल मिले। कि उससे क्या होगा कि आप कैसे वन वर्ड्स और सिनोनिम, एंटोनिम्स को कैसे याद करते हैं, वो चीज़ आपको पता चलेगा। तो उसी के लिए मैं आपको वन वर्ड्स आज लेकर आया हूँ, क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम में वर्ड्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। वो मतलब मिनिमम 50% रोल प्ले करता है वर्ड्स, और बाकी 50% ग्रामर। तो इंग्लिश में और कोई मूल मंत्र नहीं है। जितना आप उसको स्टडी करते हो, जितना आप पढ़ते हो, जितना उसको याद करते हो, जो भी तरीके के माध्यम से आपको जैसे भी याद होता है वैसे ही याद करो उसको। चाहे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के फॉर्म में याद करो, चाहे कोई भी ट्रिक बनाकर याद करते हो, मतलब वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। वो ऐसा नहीं कि हर एक पर्सन के लिए एक होगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि अनेक शब्दों का एक अर्थ, जिसको हिंदी में बोलते हैं, एक लंबा सा सेंटेंस गिवन रहेगा, उसका एक सिंगल वर्ड्स में एक मीनिंग होता है, उसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसी तरह से हम लोग इडियम्स, फ्रेज पढ़ते हैं। एक फ्रेज होता है, उसका एक मीनिंग होता है। जैसे स्टडी ऑफ टीचिंग। स्टडी ऑफ टीचिंग, टीचिंग को पढ़ाने का भी उसका एक स्टडी होता है, मतलब कैसे पढ़ाया जाता है, क्या तरीका होता है, उसको बोलते हैं पेडागॉगी। जैसे जो भी टीचर्स बनने के लिए बीएड वीएड का एग्ज़ाम देते हैं, उनको पेडागॉगी मस्ट पढ़ाया जाता है। उनको उस सब्जेक्ट में कि क्या टीचिंग का एक रोल प्ले क्या होता है, टीचर कैसे मतलब स्टूडेंट को कैसे हैंडल करेगा क्लास में, कैसे उसको कन्विंस करेगा, कैसे उसको मतलब अपने मैसेज को समझाएगा वो। तो ये पेडागॉगी के अंतर्गत आता है। मतलब स्टडी, कोई भी चीज़ का स्टडी स्टडी का जब बात किया जाएगा, तो वो एक तो वर्ड होता है लॉजी। किसी भी चीज़ के वर्ड लास्ट में लॉजी लगा रहा है तो वो स्टडी से रिलेटेड। जैसे बायोलॉजी, study of bio, you can say that animals and plant both. Sociology, a study of the society. यहाँ पे एक एंथोलॉजी हो गया, मतलब यू कैन से ये फ्लावर्स से रिलेटेड स्टडी को बोलते हैं एंथोलॉजी। तो स्टडी का मतलब रूट्स वर्ड क्या हो गया, लॉजी। लॉजी मीन्स स्टडी, यू कैन से। लॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी। तो कहीं पे भी आपको लॉजी वर्ड लास्ट में मिले तो आप उसका मतलब ये समझ जाना कि वो रिलेटेड टू स्टडी बात कर रहा है उस चीज़ का। और उसका जो आगे का एक प्रीफिक्स जो होता है, ये उसको सफिक्स बोलते हैं। लास्ट में जो लगा रहता है उसको सफिक्स बोला जाता है, और जो स्टार्टिंग में लगा रहता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। तो जो प्रीफिक्स का मीनिंग होगा, बायो मतलब यू कैन से दैट ह्यूमन एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, एनिमल एंड प्लांट बोथ, जिसका स्टडी करते हैं। सोशियो मीन्स रिलेटेड टू द सोसाइटी, यू कैन से दैट ये सोसाइटी से रिलेटेड होगा। उसी तरह से कैलीग्राफी, एक होता है कैलीग्राफी, एक होता है कैकोग्राफी। दो वर्ड आप थोड़ा सा याद रखना हमेशा, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी और कैकोग्राफी। कैकोग्राफी जिसका ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होगा, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होगा, रिलेटेड टू राइटिंग है ये। ग्राफी मतलब राइटिंग, रिलेटेड टू जिसका भी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होगा उसको कैलीग्राफी के अंतर्गत में माना जाता है। और कैकोग्राफी मीन्स जिसका बॉस्ट मतलब सबसे भद्दा हैंड राइटिंग हो, लाइक रिलेटेड टू द डॉक्टर हैंड राइटिंग्स, कैकोग्राफी में आता है, जिसमें समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। और ब्लास्फेमी, जो रिलीजन्स के खिलाफ जो बोलता रहता है उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी वगैरह बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर एंड प्रिजुडाइस। प्रिजुडाइस मतलब होता है पक्षपात करना, और डिजायर्स मतलब उस चाह, मतलब वो क्या, पॉलिटिकल लीडर्स मेनली क्या होता है, हिंदू मुस्लिम में एक ऐसा वो भाषण देगा कि आपको लगेगा कि वो सारे अपने वादे को पूरे करने वाले हैं, बट वो पूरा नहीं करता है। वो बस जस्ट रिलेटेड टू जब उनका पॉलिटिकल ये एजेंडा रहता है, जब उनका वो चुनाव होना रहता है, तभी वो इस तरह के भाषण देते हैं। और वो उसी भाषण को अपील करना मतलब किसी को मनाना होता है, तो उसको बोलते हैं डेमोगॉग। जो पॉलिटिकल लीडर जो अपने भाषण से कन्विंस करते हैं, पब्लिक को कन्विंस करते हैं, दैट स्पीच इज कॉल्ड डेमोगॉग। डेमोगॉग के अंदर डेमो मीन्स होता है पब्लिक, डेमो मीन्स होता है पब्लिक, डेमो मीन्स पब्लिक होता है एक उसी से रिलेटेड बना है, पब्लिक को कन्विंस करना, दैट विल कॉल्ड डेमोगॉग। और हैंगर आप जानते होंगे, हैंगर होता है जहाँ पे एयरक्राफ्ट को रखा जाता है, द प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट्स आर प्लेस्ड, एंड उसको बोलते हैं हैंगर बोलते हैं। वार्डन आप तो जानते हो, हॉस्टल का वार्डन होता है। पैरासाइट आप जानते होंगे,
जो भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है उसको पैरासाइट बोलते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेस वेयर ज्यूस और वर्शिप, जहाँ पे ज्यूस की पूजा की जाती है। एक तो हम लोग मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, तो जहाँ पे ज्यूस की पूजा की जाती है, क्रिश्चियन लोग जहाँ पूजा करते हैं, उनका एक पार्टिकुलर एक नाम है उनका, उसको बोलते हैं सिनोगॉग। तो ये चीज़ आ जाता है। डेमोगॉग की जरूरत पता है, मतलब एक पॉलिटिकल स्पीच गिवन बाय द पॉलिटिकल पर्सन्स, उसको डेमोगॉग बोलते हैं, भड़काऊ भाषण जिसको बोल सकते हैं। मोर्स एक रिचुअल्स है, एक कस्टम है, एक ट्रेडिशंस है, उसको मोर्स बोला जाता है। कैटलॉग, कल मैं इसका चर्चा भी किया था आप लोग को। कैटलॉग लिस्ट होता है, लाइक इन द लाइब्रेरी यू कैन सी दैट इफ़ यू हैव to find the books, there are many catalogs in the library। तो कैटलॉग जनरली हम लोग लाइब्रेरी में देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे बुक्स को फाइंड करना काफ़ी आसान होता है। और सिनेगॉग, जहाँ पे ज्यूस की वर्शिप होता है, उसको सिनेगॉग बोलते हैं। नेक्स्ट वर्शिप, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेन, मतलब जो प्लेन को कंट्रोल कर लेता है। जैसे हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि प्लेन हाईजेक हो गया है, तो वही चीज़ यहाँ पे है, जो वायलेंस को यूज करके प्लेन को हाईजेक करता है उसको बोलते हैं हाईजेक। किडनैप तो नॉर्मल छोटा मोटा जो बच्चे का होता है उसको नॉर्मल इंसान का होता रहता है। एबडक्ट मीन्स भी किडनैप ही होता है, इसका मतलब भी किडनैप ही आएगा, इसका मीनिंग भी किडनैप आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमेडी फॉर ऑल, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब रिपीटेड है ये, मतलब इतना पूछा जा चुका है कि सुपरफ्लूअस हो गया। जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है उसको सुपरफ्लूअस बोलते हैं। बट स्टिल जो नए लोग होंगे उनके लिए तो ये काफ़ी बहुत ही अजीब होगा, उनको तो यही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। लाइक जो MTS का एग्ज़ाम दे रहे हैं या GD का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी SSC का एग्जाम्स बिगनर्स लोग के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंस ही होता है ये। तो रेमेडी फॉर ऑल डिजीज यू कैन से दैट पैनासिया। नार्सिज्म वो होता है जो अपना ही बड़ाई हमेशा करता रहता है, मतलब वन हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, मतलब वो जो हमेशा वन हु टॉक्स अबाउट वन सेल्फ, जो हमेशा अपने बारे में बड़ाई करेगा, प्रेज करता रहेगा, उसको बोलते हैं नार्सिज्म पर्सन। आर्टिकुलेट मीन्स एक्ट ऑफ स्पीकिंग, मतलब टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, एक्ट ऑफ स्पीकिंग, जिनके पास बोलने की कला होता है उसको बोलते हैं आर्टिकुलेट पर्सन। आर्टिकुलेट मतलब नेक्स्ट हो गया हमारा टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। जब कोई भी ऑफिस में जब आप काम देखते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी निभाया जाता है, मतलब आपको कभी बोलेगा उस टेबल पे जाइए, कभी बोलेगा इस टेबल पे जाइए, कभी यहाँ पे जाइए, कभी वहाँ पे जाइए। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है, उसको बोलते हैं रेड टेपिज्म। मतलब टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी इज कॉल्ड रेड टेपिज्म। यूनानिमस मीन्स होता है एक मत, मीन्स लोगों में जब ग्रुप में एक यूनानिमस डिसीजन होता है उसको बोलते हैं एक मत, यूनानिमस। वन हु इज हैबिचुअल ड्रंकेड, मतलब जो रेगुलर ड्रिंक करता है उसको बोलते हैं सॉट। और एक और वर्ड होता है इसका TOP या टॉपर। और टीटो टॉलर इसका जस्ट उल्टा है, टीटो टॉलर। टीटो टॉलर जो कभी कभार ड्रिंक करता है, मतलब हैबिचुअल ड्रिंकर नहीं है, ड्रिंक नहीं करता वो। एम्बिडेक्स्ट्रस यू कैन से दैट एबिलिटी टू यूज बोथ हैंड इक्वली, जो दोनों हाथ को बोथ हैंड यूज बोथ हैंड इक्वली, जो दोनों हैंड को इक्वली यूज करता है, मतलब लेफ्ट एंड राइट दोनों, बोथ हैंड को लेफ्ट। जनरली जब आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसको रूट्स वर्ड्स में पढ़ोगे तो राइट हैंडेड पीपल्स को अच्छा माना जाता था ग्रीक वर्ड में, और लेफ्ट हैंडेड को थोड़ा क्लमजी, कर्सी, स्टब का माना जाता था। तो एम्बिडेक्स्ट्रस जो द पर्सन्स हु यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेरी वेल। एंड वेनियल हो गया आपका, जो करप्ट इंसान होता है उसको वेनियल बोलते हैं, करप्ट इंसान। हेरेटिक हो गया आपका, लाइक मॉन्क वगैरह से रिलेटेड ये है हेरेटिक। तो मैं आप लोग को बस कुछ वर्ड्स से रिलेटेड बस ये बताना चाह रहा था। आप जैसे कोई भी वर्ड्स पढ़ते हो तो यहाँ पे 4 वर्ड्स ऑप्शंस गिवन होता है, उसको आप रिलेट करने की कोशिश करो कि उसका मीनिंग क्या होता है, उसका क्या वन वर्ड्स रहा होगा। तो इससे क्या होगा कि आपको धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपके माइंड में वर्ड्स का स्टॉक बन गया, ये पता भी नहीं चलता है, टाइम लगता है। इसके लिए आपको कम से कम मिनिमम डेली 10, 15, 20 वर्ड्स तो आपको डेली याद ही करना पड़ेंगे, तभी ये बनेगा। चलो नेक्स्ट क्लास में आपको और भी कुछ ईडियम्स, फ्रेज या वन वर्ड्स या फिर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स को लेकर आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।